गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुक एंड पुल विद समर एंड मृदुल। तो आज मैं और समर दोनों हाजिर है कुछ और ख़बरों को लेके। बहुत ही गर्मा गर्म तैयारियां चल रही है बीसीसीआई की तरफ से किसी तरह आईपीएल करवाने की, पर जो इंग्लिश बोर्ड है वो अपने डील को फाइनलाइज कराने में लगा हुआ है। तो बात करते हैं समर से कि समर, क्या खबरें हैं? मैं सुन रहा हूँ कि 4-5 ऑप्शन दिए जा रहे हैं इंग्लिश बोर्ड को, पर अभी तक कुछ हामी आई नहीं है उनकी तरफ से। सही बात है मृदुल। एक अच्छी खबर ये है कि इस लास्ट वीक्स में मुझे बहुत सारे क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो सुनने को आ रहा है कि इवेंट्स हो रहे हैं। हाँ। क्योंकि जो लास्ट मंथ का जो सिचुएशन थे उसके हिसाब से लग रहा था पता नहीं फिर क्रिकेट कितने दिन जो है वो डिसकंटिन्यू रहेगा। लेकिन अब मैंने देखा है कि बहुत सारी टीमें दूसरे कंट्रीज़ में पहुंच गई हैं, क्रिकेट को लेकर तैयारियां कर रही हैं। और इस हफ्ते भी हमें बहुत सारे अपडेट्स मिले, जैसे कि मृदुल ने बताया कि आईपीएल को लेके भी बहुत सारे जो है न्यूज़ है। इस वक्त बीसीसीआई जो है अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट कर रही है कि आईपीएल को किसी तरह कराया जाए। और जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसको लेके मृदुल बहुत सारे उन्होंने प्रपोजल्स जो है इंग्लैंड बोर्ड को दिए हैं, जिसमें से ये भी सुनने में आ रहा है कि जो 5 टेस्ट की जो सीरीज़ है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, जिसको वो रिड्यूस करके 4 मैच की करने वाले हैं। बिल्कुल। तो जिससे कि थोड़ा सा वहाँ पे गैप हो जाए और जो आईपीएल कराने का जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम में वो फिट बैठ जाए। बिल्कुल समर, माइकल एथरटन ने एक आर्टिकल लिखा है अखबार में, और उन्होंने कुछ अंदर की खबर को ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह लिखा है उस आर्टिकल में। अंदर की खबर ये बोल रहे हैं समर के बीसीसीआई ने ये प्रपोज किया कि 5 टेस्ट मैच में से आप एक हटा दो, 4 रख लो। अब उसमें जो इंग्लिश बोर्ड है उनको प्रॉब्लम ये है कि, और बीसीसीआई का भी ये इशू है, वो है जो ब्रॉडकास्टर्स हैं। अब आईपीएल तो आता है स्टार स्पोर्ट्स पे और इंग्लिश सीरीज आनी है सोनी पे। तो सोनी ने ये प्रॉब्लम खड़ी करी कि हम अपना एक टेस्ट मैच क्यों कम करें, और स्टार स्पोर्ट्स को आप फ़ायदा करा रहे हो और हमारा नुकसान करा रहे हो। तो वो बात वहाँ पे जो है अटक गई। फिर बीसीसीआई ने, सुनने में आ रहा है समर, एक और प्रपोजल दिया है, और वो ये है कि आप खेलो 5 टेस्ट मैच, लेकिन थोड़ा जो है प्रीपोन कर लो सीरीज़ को। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मृदुल जैसा कि आपको पता है कि अभी इंग्लैंड टीम जो है पहले न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी और उसके बाद श्रीलंका पहुंच रही है वहाँ पे, और वो श्रीलंका वहाँ पे 3 टेस्ट और 3 T20 आई खेलेगी। उसके बाद पाकिस्तान पहुंच रही, तो पाकिस्तान का जो मैच है वो ख़त्म हो रहा है 20 जुलाई को। उसके बाद इंडिया से जो उनकी सीरीज़ है वो 4 अगस्त से शुरू होने वाली, जहाँ पे 14 दिन का गैप है। तो यही मृदुल की बात बिल्कुल सही है कि बीसीसीआई ने प्रपोजल दिया है कि मैच को आप प्रीपोन कर दीजिए, ना कि जो मैचेस 20 को ख़त्म हुए पाकिस्तान के बाद, उसके बाद शायद वो 25 या 26 से शुरू हो जाए। तो उससे क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर 5-6 दिन का ब्रीथिंग स्पेस मिल गया तो आपका आईपीएल हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा। पर उसमें फिर इंग्लिश बोर्ड के लिए दिक्कत ये है कि उन्होंने जो अपना एक नया ब्रांड क्रिएट करना है 100 बॉल क्रिकेट का, वो उसकी डेट पड़ रही है 22 जुलाई से 20 अगस्त, और इंग्लैंड ने अपने सारे प्लेयर्स उनमें पहले 10 दिन खिलाने थे। तो इंग्लिश बोर्ड इस बात पे राज़ी नहीं है, और वो एक डील रख रहा है कि अगर आप अपने इंडिया के आईपीएल प्लेयर्स 100 बॉल के लिए रिलीज़ करते हैं तो हम सोच सकते हैं टेस्ट मैच को प्रीपोन करने के लिए। आपको लगता है बीसीसीआई मानेगा? पता नहीं, अब शायद जो प्लेयर टेस्ट मैच के लिए गए शायद वो खेल लें, क्योंकि यहाँ पे बीसीसीआई, अब इंडिया ने क्या है 2 टीमें बनाई हैं, सो कॉल्ड बी टीम है, लेकिन खेल तो इंटरनेशनल प्लेयर्स ही रहे हैं उसमें। तो जो श्रीलंका में जाने वाले हैं और उसको लेके भी बातचीत चल रही है, वो अभी अनाउंस करने वाली है बीसीसीआई। लेकिन हालांकि रिसेंटली क्या हुआ है कि जो कोविड को लेके जो केसेस हैं वो श्रीलंका में ऑल ऑफ ए सडन जो है वो बढ़ गए हैं, और जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उनकी, शायद दिन के आजकल 3500-3600 केसेस आ रहे हैं, तो उनको लेके थोड़ा सा अभी सिचुएशन जो है डामाडोल है। तो अगर वहाँ पे अगर श्रीलंका जाती है तो ये प्लेयर जो T20 स्पेशलिस्ट है या हमारे वाइट बॉल प्लेयर्स हैं या वाइट बॉल स्पेशलिस्ट हैं, वो शायद नहीं खेलेंगे। लेकिन अगर जो टीम टेस्ट के लिए वहाँ पे है शायद उनमें से कुछ प्लेयर जो है वो पार्टिसिपेट कर ले। देखिए, बीसीसीआई को ये सोचना तो पड़ेगा कि, क्योंकि देखिए कुछ देंगे तो कुछ मिलेगा। अगर इंग्लिश चाह रहा है बोर्ड के वो
आईपीएल के कुछ स्टार प्लेयर उनको मिल जाए 100 को थोड़ा प्रमोट करने के लिए, तो बीसीसीआई को सोचना पड़ेगा। लेकिन बीसीसीआई के लिए दिक्कत ये है कि आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड है बीसीसीआई के लिए, तो वो चाहेंगे नहीं कि कोई और जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है वो उसके अगेंस्ट खड़ी हो, जिसका नाम बने, क्योंकि फिर आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कम होती है। तो ये बीसीसीआई के लिए थोड़ी कैश 22 सिचुएशन है, पर इंग्लिश बोर्ड भी अपनी डील जो है अपने हक में करना चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है इसमें मृदुल। तो दूसरी जो बड़ी खबर ये है, ऑफ कोर्स जैसे समर ने बताया कि श्रीलंका का टूर तो फाइनलाइज है, लेकिन कोविड सिचुएशन की वजह से अभी डेट ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है। लेकिन एक चीज़ जो शायद ऑलमोस्ट सर्टेन है वो है राहुल द्रविड़ एज कोच। आप हम सब जो है राहुल के बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं और हमेशा हम चाहते रहे हैं कि वो टीम के साथ जुड़े। तो इस डेवलपमेंट को आप कैसा देखते हैं? समर 2017 में जब रवि शास्त्री के साथ इनको बैटिंग कंसल्टेंट के रूप में अनाउंस किया गया था, अगले दिन ही टीम की तरफ से बयान आया था कि इनकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये कभी कोच करने नहीं वाले हैं। तो अब क्या लगता है कि है तो ये सीनियर टीम ही? देखिए अभी जब से ये बात अनाउंस हुई है और आपके पास शायद और कोई ऑप्शन भी नहीं था कि अगर आप अपनी जो सेकंड जो अपनी इंटरनेशनल टीम है या बी टीम है, अगर आप किसको और देखते हो, अगर रवि शास्त्री अगर वहाँ पे है बाकी टीम के साथ, तो यहाँ पे आपके पास राहुल द्रविड़ ऑप्शन बनते हैं। क्यों? और क्योंकि इसमें जो वाइट बॉल स्पेशलिस्ट वैसे समझ पिछले 2-2.5 सालों से अंडर 19 और ए को पारस महाम्बरे कोच कर रहे थे, तो अगर भेजना था तो इस बार भी भेजते थे। नहीं, क्योंकि शायद मुझे लगता है सौरभ गांगुली को ना राहुल द्रविड़ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो अब शायद इंडिया, अब मुझे नहीं पता कि राहुल द्रविड़ अंदर से कितना कीन है इंडियन टीम के कोच बनने के लिए। लेकिन रवि शास्त्री का जैसा कि हमको पता है कि ये 2021 वर्ल्ड कप जो है वो लास्ट है, उसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है या नहीं होता है ये देखने वाली बात होगी। बट हमें ये लग रहा था कि शायद माइक हेसन का मौका मिल सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर अब राहुल द्रविड़ को उन्होंने एज ए सेकंड प्रमोट किया है तो देखने वाला होगा कि कौन बनता है और वो कितने इंटरेस्टेड है। सबसे बड़ा जो सिचुएशन है, एक बात तो तय है कि अब ऑलरेडी 7 साल हो गए हैं रवि शास्त्री को एज कोच ऑलमोस्ट, तो इससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं कि उनको कंटिन्यूटी मिलेगी। वैसे भी एक थोड़ा फटीग फैक्टर आ जाता है और आप थोड़ा मोनोटोनस बना देते हैं एनवायरनमेंट। हालांकि रवि शास्त्री ने पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी अच्छा काम किया है, और अगर ये टेस्ट मैच चैंपियनशिप जीत जाते हैं और वर्ल्ड कप में भी फेवरेबल रिजल्ट आता है तो फिर शायद देखना पड़ेगा, एक्सटेंशन कर भी ले। बट लगता नहीं है कि उनको मिले। तो अगर द्रविड़ पिक्चर में है तो पता नहीं। अभी तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि श्रीलंका वाला जो टूर है वो कहीं कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पे श्रीलंका के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने जो उनका नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है उसमें उनको पे कट कर दिया है और उसको लेके सारे शायद 24 प्लेयर उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को मना कर दिया। और साथ साथ एक और चीज़ भी हुई है मृदुल कि अब उनका जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सुनने में यह आया है कि परफॉर्मेंस बेस पे कर रहे हैं वो, कि जिसकी जितनी परफॉर्मेंस रहेगी और उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है और परफॉर्मेंस के बेसिस पे 2019 को बेंचमार्क लेके उन्होंने उनकी जो है सैलरी पे वो किया। तो अब पता नहीं यहाँ पे प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करते नहीं करते, कोविड की अलग सिचुएशन जो है इस वक्त ख़राब है, तो देखने वाला होगा ये श्रीलंका वाला टूर होता है या नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे हमारी नज़र रहेगी डेफिनेटली। ये जो श्रीलंका टूर है और आईपीएल पे और इसके रिलेटेड जो भी खबरें आएंगी वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अब चलते चलते बात करते हैं पीएसएल की। समर कभी हाँ कभी ना, और फिर अल्टीमेटली जो है अप्रूवल मिल गया है। यूएई ने थोड़ी टफ कंडीशन रखी थी पीएसएल के लिए कि जितने भी उनके टेक्नीशियंस और प्लेयर्स आए वो सब वैक्सीनेटेड हों। अब हर कंट्री का एक अपना तरीका चल रहा है वैक्सीनेशन का, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था पीसीबी के लिए, पाकिस्तान बोर्ड के लिए अरेंज करना। बट इवेंचुअली उनको फाइनली कंसेंट मिल गया और वो शायद अभी डेट फाइनलाइज नहीं किया है पीसीबी ने, और मुझे लगता है कि शायद उस पर ये काम चल रहा है। बट जो मेन इम्पोर्टेंट काम था कि कंसेंट लेना था यूएई गवर्नमेंट से, वो उनको मिल गया। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अब क्रिकेट जल्दी ऑफिशियली डेट भी मिल जाएंगी कि कौन सी डेट से शुरू हो रहा है। हफ्ते भर का डिले बोल रहे हैं, पहले शायद 2 जून से शुरू होना था। तो देखते हैं कि क्या फाइनल डेट रहती है। जैसे ही अब नेक्स्ट कुछ अनाउंसमेंट आती है हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। समर
हाँ बिल्कुल, और साथ साथ एक प्लेयर की और हम बात करेंगे, AB डिविलियर्स, जिनको लेके बात चल रही थी और कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट पे अपनी वापसी कर सकते हैं। बिल्कुल। और बहुत लोगों ने उम्मीद भी लगाई थी, बहुत फैंस ने उम्मीद लगाई थी कि शायद वो इस बार उनको वर्ल्ड कप में देखेंगे साउथ अफ्रीकन जर्सी में, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि मेरा जो डिसीजन है वो फाइनल है और मैं किसी की जगह लेके जो है साउथ अफ्रीकन टीम में नहीं खेलना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो देखिए ABD सबके फेवरेट है और आप जैसे दर्शक और हम जैसे फैंस जो हैं वो हमेशा चाहते थे कि ABD एक बार वर्ल्ड कप में फिर दिखें, लेकिन साउथ अफ्रीकन बोर्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिक्स है, सब कुछ है। आई डोंट नो किस बात पे नेगोशिएशन जो है वो ठप हुई है और उन्होंने फाइनल डिसीजन लिया है, क्योंकि अभी जब वो IPL में थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं खेलना चाहूँगा, तो विद इन 2 वीक्स ऐसा क्या चेंज हुआ कि उनको एकदम से फाइनल डिसीजन लेना पड़ा कि वो नहीं वापस आ रहे हैं। पर दुखद बात है ABD के फैंस के लिए, पर होपफुली हम उनको IPL में देखते रहेंगे। बिल्कुल, जितने भी लीग मैचेस होंगे शायद हम उसमें उनको देखेंगे, खासकर IPL में उनको देखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। तब तक चलिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ अपने फीडबैक शेयर करते रहिए। स्टे कनेक्टेड विद हुक एंड पुल विद समर एंड मृदुल। थैंक यू। थैंक यू।